जहाँ पे इवेंट हो रहा है। जो लेडीज़ हैं बिल्कुल एकदम नई नई साड़ी इन्होंने पहनी हुई है। तो ये अलग अलग गाँव से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और प्रसाद ये भगवान को अपने गाँव की तरफ से ये प्रसाद भेंट करेंगे। मुझे कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे किसी को भी ना हिंदी आती है ना ही इंग्लिश आती है। इतना खाना आ चुका है और मुझे एक भी चीज़ का नाम नहीं पता इसमें। ऐसा मानना है लोगों का कि इस मंदिर में जो मूर्ति है वो खुद अर्जुन ने यहाँ पे स्थापित की थी। यहाँ के मिरर जो वर्ल्ड में सिर्फ एक ही जगह मिलते हैं। केरला का मैंने असली विलेज कल्चर देखा है यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनुज और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूँ केरल में और केरला में मैं हूँ एक छोटे से गांव में जिसका नाम है आरनमुला, जो कि है पठानमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट में। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट का नाम है पठानमथिट्टा। और वहाँ के एक छोटे से गांव में मैं आया हूँ स्पेशली एक इवेंट देखने, एक फेस्टिवल देखने जिसका नाम है ओणम। तो यहाँ पे ओणम सेलिब्रेट हो रहा है और ओणम को देखने के लिए मैं आया हूँ। और बिल्कुल छोटा सा गांव है ये देखिए, और बिल्कुल छोटा सा गांव है ये देखिए। बिल्कुल बहुत सामने टेंपल है जहां मुझे जाना है, जहां पे इवेंट हो रहा है, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग। और फ़िलहाल मैं ढूंढ रहा हूं स्टे। अभी मैं लैंड हुआ हूं यहाँ पे और स्टे के लिए किसी ने सजेस्ट किया है कि यहाँ पे मैं पता करूं। तो यहाँ पे स्टे हैं और देखते हैं अंदर हमें ठिकाना मिलता है या नहीं। बिल्कुल छोटा सा गाँव है ये। बुलाते हैं, देखते हैं। ये कमरे हैं भाई, खाली ही पड़े हैं ऑलमोस्ट कमरे। कमरे ऑलमोस्ट खाली पड़े हैं और उम्मीद है कि मिल जाएगा। हेलो, कोई है ही नहीं यहाँ पे तो। हेलो, तो इस गांव में मोस्टली पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन है। और जैसा मेरे को दिख रहा है यहाँ पे जो लेडीज़ हैं बिल्कुल एकदम नई नई साड़ी इन्होंने पहनी हुई है। और फेस्टिवल चल रहा है इनका, ओणम फेस्टिवल। और इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, वो मैं अभी देखने जाऊँगा और आपको डिटेल में बताऊँगा। फ़िलहाल मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या है भाई सिस्टम, किधर गए यहाँ के लोग। मंदिर तो नहीं गए हुए। तो यहाँ पे मेरा रुकने का इरादा है और मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पे बेड मिल जाएगा। अच्छा है, बिल्कुल छोटा सा गाँव है, मेरा बिल्कुल दिल लग रहा है यहाँ पे आके, अच्छी वाइब है। तो मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ कम से कम 2 दिन तो पक्का। तो अभी मैं करता हूँ अपना रुकने का बंदोबस्त, ढूंढता हूँ यहाँ पे कौन है रिसेप्शन पे, किधर गए हैं। और उसके बाद मैं बताता हूँ आपको इस जगह के बारे में, आरनमुला के बारे में। मैं वो फेस्टिवल देखने आया ओणम। September 5 सितंबर आज नहीं है। Someone told me it is today and tomorrow on 1st September. Onam September 5. 5 September. September 5. Okay, and boat racing? Boat racing is September 9. 9, not tomorrow. Oh. Tomorrow in Varla Sadhya. Varla Sandhya. Varla Sadhya. Sadhya. Lunch. Beta lunch. Lunch. Okay. तो भी आरनमुला के मैं मेन टेंपल में आया हूँ। बहुत ही बड़ा टेंपल है। रात का टाइम हो रहा है, ये 7:30 बज रहे हैं। और मैंने यहाँ पे बात करने की कोशिश की, बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि किसी को भी ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, सिर्फ मलयालम बोल रहे हैं। और मैं जो भी पूछ रहा हूँ हंस रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मैं समझा भी पा रहा हूँ बात को, बट वो बात समझने के बाद थोड़ा मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि वो आंसर तो देना चाहते हैं बट उनके पास शब्द नहीं है। तो दोस्तों, मैं हूँ इस वक्त केरला के आरनमुला विलेज में। और आरनमुला विलेज में मैं ही हूँ एक जो नॉर्थ इंडिया से है, बाकी सब लोग यहाँ पे लोकल है। इवन केरला से भी दूर से लोग नहीं आ रहे। ऑलमोस्ट 20-30 किलोमीटर पास से लोग आए हुए हैं, कोई भी बाहर का बंदा नहीं है यहाँ पे। और मैं ये खूबसूरत फेस्टिवल देखने आया हूँ। अभी चल रहा है ओणम केरला में।
और ओनम यहाँ पे लंबा चलता है, फेस्टिवल सीज़न पूरा चलता है ये ऑलमोस्ट। तो अभी जो है छुट्टियाँ ओनम के नाम की केरला में हैं 26 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक, बट ओनम उसके बाद भी सेलिब्रेट करेंगे लोग। और ये जो आप देख रहे हैं ये बोट्स हैं और इस तरफ है मंदिर, ये इस तरफ मंदिर है, ये बोट्स हैं। इस बोट पे, इस नाव पे जो सवार होके आ रहे हैं लोग वो अलग अलग गाँव से हैं। और ये बोट है स्नेक बोट इसको बोलते हैं, और हिंदी में या फिर मलयालम में इसको बोलते हैं वल्लम। आज इस पर्टिकुलर डे पे जो ये लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं उसका नाम है आरनमुला वल्लम सद्या। जी हाँ, आरनमुला गांव का नाम है और मंदिर का नाम भी है, और वल्लम है बोट का नाम, और सद्या बोलते हैं प्रसाद को। जी हाँ, तो ये अलग अलग गाँव से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और प्रसाद ये भगवान को अपने गाँव की तरफ से ये प्रसाद भेंट करेंगे और वही प्रसाद फिर बाकी लोग खाएंगे। तो मेरे को भी एक कूपन मिला है, मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में, और कूपन यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं था, बट मैंने थोड़ी सी रिक्वेस्ट की कि मैं बहुत बाहर से आया हूँ और मुझे पता नहीं था। तो मंदिर के कुछ ऑफिशियल्स ने अरेंज करके मुझे कूपन दिया है, इस पर सब कुछ लिखा है मलयालम में। बट इसमें आपको बता दूं कि यहाँ पे नीचे उस गांव का नाम लिखा है जिस गांव की तरफ से ये कूपन है। तो सब अलग अलग गाँव से लोग आए हैं और अलग अलग पंडाल होंगे, सबके अलग अलग पंडाल होंगे, और मेरे को बैठने को मौका सिर्फ इसी पंडाल में मिलेगा। मैं किसी और पंडाल में नहीं बैठ सकता, और जिसके पास कूपन है ही नहीं वो तो प्रसाद ले ही नहीं सकता। मुझे कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, किसी को भी ना हिंदी आती है ना ही इंग्लिश आती है। तो किसी से भी मैं बात कर रहा हूँ और वो मुझे जो भी आंसर दे रहे हैं वो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, और हम बस एक दूसरे का चेहरा देख के मुस्कुरा रहे हैं। मैं किसी से भी यहाँ बात कर रहा हूँ, और भाई इस तरह से लोग आ रहे हैं, गीत गाते हुए अपने गांव से स्टार्ट करते हैं, और इस लेक से ही ये लोग आ रहे हैं। इस तरह से ये दूर से चला के लेके आते हैं, और फिर यहाँ पे टर्न लेके एक के बाद एक ऐसे बोट्स यहाँ पे लगती जा रही है। तो ये लोग ये एक भेंट भी लेकर आए हैं, कृष्ण जी की और बलराम जी की इस पे मूर्ति बनी हुई है, और मंदिर में भेंट करने के लिए लेके आए हैं, और एक नाव के ऊपर ही बनी हुई है। भाई कितनी खूबसूरत है।
ഞാൻ സ്വീകരിക്കാൻ നിൽക്കാം. सामने मंदिर है भाई, और ऐसे ये सभी का अपने अपने जो गांव वाले हैं सबका अलग अलग नंबर है उधर प्रसाद लगाने का। इधर भी है एक गांव इधर खड़ा है, तो वैसे सबका अलग अलग प्रसाद का बनाया हुआ है। अब मुझे देखना है कि ये वाला गांव किधर खड़ा है, उधर मेरे को भी जाके खड़ा होना पड़ेगा। तो भाई से मैंने पूछा है ये कूपन दिखा के कि मुझे किधर जाना है, तो ये मेरी हेल्प करने लगा है अभी। कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, यहाँ पे बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा समझ में आया है, अभी ये मुझे लेके जा रहा है। बहुत बढ़िया, यहाँ पे मेरे को मज़ा आ रहा है भाई। केरल का एकदम देसी कल्चर, उनके फेस्टिवल देखने का मौका मिल रहा है मुझे। लिस्ट में देख रहे हैं कौन सा नंबर है। उधर है भाई सामने। तो ये बताइए भाई, मुझे इधर खड़े होना है, ये लाइन लगी हुई है, इस लाइन में मेरे को लगना है, और फिर हम जाएंगे नीचे, वहाँ से वो गेट है, वहाँ से नीचे जाएंगे हम। यहाँ पे मंदिर में एक रूल है कि आप टी शर्ट में मंदिर में दर्शन नहीं कर सकते। तो कोई भी यहाँ पे मुझे ऐसा इंसान नहीं दिख रहा जिसने टी शर्ट पहनी हो। लोगों ने शर्ट पहनी है और लुंगी पहनी है। तो लुंगी कंपलसरी नहीं है, अगर आपने पैंट पहनी है तब भी आप अंदर दर्शन कर सकते हो, बट टी शर्ट नहीं पहन सकते आप। तो मोस्टली लोगों ने शर्ट पहनी है, और जिन्होंने टी शर्ट पहनी है वो निकाल के अपने कंधे पे रख लेंगे और फिर ही दर्शन करने जा सकते हैं। और एक और गाँव आया है यहाँ पे। एक घंटा इंतजार करने के बाद अंदर आ चुका हूँ मैं। खाना अभी सर्व होने लग रहा है सबको। ऐसे बैठ के एकदम ट्रेडिशनल वे से हम खाना खाएंगे। बहुत बड़ा हॉल है। पूरे 56 भोग आने वाले हैं भाई पूरे, और अभी तक 11-12 हुए हैं, तो टाइम लगने वाला है पूरा हमारा। ये पूरा प्लेट बनने में लगे हुए हैं लोग खाना सर्व करने में। इतना खाना आ चुका है और स्टिल वो अभी भी सर्व कर रहे हैं नई नई डिश। अभी भी 4-5 लोग लगे हुए हैं। तो एकदम बेहतरीन एक्सपीरियंस। बहुत तरह का खाना था और मुझे एक भी चीज़ का नाम नहीं पता इसमें, बट टेस्टी लगा और मैं खा गया सब कुछ। मुझे नहीं पता। 3-4 तरह की तो ड्रिंक्स ली इन्होंने, जिसमें छाछ भी थी, पानी भी था और पता नहीं क्या क्या था।
मज़ा आ गया भाई, अभी भी बहुत कुछ पड़ा है ख़त्म करने को। इस गांव का नाम है आरनमुला। आरनमुला का मतलब होता है 6 बांस। और इस मंदिर का नाम है पार्थ सारथी मंदिर। भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर है, बहुत ही बड़ा और बहुत ही पुराना। ऐसा मानना है लोगों का कि इस मंदिर में जो मूर्ति है वो खुद अर्जुन ने यहाँ पे स्थापित की थी। और पांडव जो है इस मूर्ति को इस नदी से, पंबा रिवर जो है ये, इस नदी से 6 बांस वाली नाव पे लेकर आए थे और उसके बाद यहाँ पे मूर्ति स्थापित की थी। तो यहाँ की पूजा बहुत देखने वाली होती है, बट अंदर कैमरा वगैरह सब कुछ अलाउड नहीं होता। और इसी वजह से यहाँ पे जो ट्रेडिशन है ओणम का, जो बोट रेसिंग होती है और सद्दम जो आज जो खाना था वो खाया, ये सब बहुत पुराना है ट्रेडिशन इन लोगों का। और बोट रेस होती है और नाव पे ही, इसी वजह से ओणम सेलिब्रेट इस तरह से करते हैं लोग कि नाव पे अलग अलग गाँव से लोग यहाँ पे आते हैं और भेंट भी लेकर आती है, चावल या फिर अनाज या और भी चीज़ें। और यहाँ पे भाई साहब खाना तो वर्ल्ड फेमस है यहाँ का। जो ओणम पे जो फीस्ट होता है, फेस्टिवल, जो आज मैंने खाया केले के पत्ते पे, भाई साहब मैं तो 56 भोग कह रहा था, बस जब मैं काउंट करने पे आया तो 56 से भी ज़्यादा निकल गए थे। इतनी तरह का खाना और हज़ारों लोग साथ में बैठ के खाते हैं भाई साहब। एकदम नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और केरला का मैंने असली विलेज कल्चर देखा है यहाँ पे, ट्रेडिशनल जो वो सेलिब्रेट करते हैं ओणम को, वो देख के एकदम दिल खुश हो गया, एकदम मज़ा आ गया भाई। और मैं ही था यहाँ पे, मेरे अलावा कोई वैसा बंदा नहीं था बाहर से। और यहाँ पे सभी लोग गाँव से ही थे, तो कम्युनिकेशन करने में तो प्रॉब्लम हो ही रही थी और साथ में मज़ा भी आ रहा था कि उनको किसी तरह मैं अपनी बात समझा रहा हूँ। और मुझे मौका मिला यहाँ पे खाना खाने का, कूपन चाहिए था उसके लिए मुझे। खैर यहाँ पे थोड़ी रिस्पेक्ट मिली, प्यार मिला लोगों का, और कूपन भी मिल गया था और कूपन की वजह से मैं खाना खा पाया इतने लोगों के साथ। तो आरनामुला में एक और चीज़ स्पेशल है, यहाँ के मिरर जो वर्ल्ड में सिर्फ एक ही जगह मिलते हैं, आरनामुला में। इसके अलावा ये चीज़ आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और ये जो मिरर हैं, ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये कोई आम मिरर नहीं है, ये मेटल से बने हुए हैं। जी हाँ, जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, तो वो चीज़ भी मेटल से ही बनी हुई है और इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है वो। किसी को गिफ्ट देना हो तो ये मिरर उसमें दिया जाता है। तो इस तरह से काफ़ी फेमस है और यहाँ के लोग घर में ही बनाते हैं। और क्या कला है ये लोग ही जानते हैं, किसी को नहीं पता इनके अलावा। तो एलोए का यूज़ करते हैं ये मिरर में। एलोए को मेहनत करके ये मिरर में चेंज करते हैं उसको, और उसी मेहनत के पैसे हैं यहाँ पे। एक छोटे से मिरर को बनाने में भी एक हफ़्ता लग जाता है इन लोगों का, और उसके फिर ये डिज़ाइन बनाते हैं। तो मैंने ये मिरर लिया है, ये है जो मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज़ लिया है, आपको दिखाता हूँ। ये मैंने थोड़ा बड़ा साइज़ लिया है, ये है 4500 का। इट इज़ 4500 नो, 4500 का मैंने ये लिया है। ये मैं लेके जा रहा हूँ और काफ़ी हैवी है भाई साहब। ये कम से कम 1.5 किलो इसका वज़न होगा, 1 किलो से ज़्यादा वेट है इसका, इतने से मिरर का। तो काफ़ी अच्छा है, ये मैं लेके जा रहा हूँ। तो आरनमुला में मेरा एक्सपीरियंस एकदम लाजवाब रहा। छोटा सा गांव है, बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ के, और आना चाहिए यहाँ पे। स्पेशली आप अगर ओणम के सीज़न में केरला को एक्सप्लोर कर रहे हो तो यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इनकी सेलिब्रेशन को देखने के लिए, इनके ट्रेडिशन को देखने के लिए। तो फ़िलहाल मैं यहाँ से चलता हूँ, किसी नई जगह को एक्सप्लोर करता हूँ। केरला को ही मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो मिलता हूँ आपको नई लोकेशन पे नए एडवेंचर के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।